नमस्कार। जनसोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो जब आज आप हॉलीवुड, बॉलीवुड की न्यूज़ें देख रहे होंगे, जब आप कुंभ का महाकुंभ देख रहे होंगे, जब आप अलग-अलग देशों में अलग-अलग सरकारों के द्वारा किए गए युद्ध के काम देख रहे होंगे और किसी का महिमा मंडन देख रहे होंगे, तब इस एक छोटी सी नज़र सारगर्भित न्यूज़ पर भी डाल लीजिएगा। हम यहाँ बात करते हैं मुद्दे आधारित। जनशोध ने हमेशा मुद्दे आधारित पत्रकारिता किया है और करता रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के व्यापार और व्यवसायियों की, जिनकी स्थिति खासकर छोटे व्यापारियों की विकट से विकट होती चली जा रही है। बात करते हैं आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? क्या वे तथ्य हैं जिसकी वजह से आज छोटे व्यापारी पूरे देश में परेशान हैं? भारत की मोदी सरकार लगातार बढ़ रही है। मोदी सरकार बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी है, मगर जिस तरीके से मोदी सरकार की पॉलिसीज़ है, वह बड़े उद्योगों को, बड़े व्यवसायियों को, बड़े बिजनेस को तो सपोर्ट कर पा रही है, मगर छोटे व्यवसाय इसमें धीरे-धीरे खत्म से होते चले जा रहे हैं। आइए विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार की नीतियाँ कैसे आपके बिजनेस को प्रभावित करती हैं और कैसे ये किसी देश के पूरे भविष्य को तय करती हैं। इन सब नीतियों से आज के समय में बड़े व्यापारी तो संतुष्ट से नज़र आते हैं और बढ़ भी रहे हैं, मगर इन सब में वह छोटा व्यापारी, छोटा व्यवसायी कहीं खत्म से होते चले जा रहे हैं, जो कि इस पूरी इकोनॉमी की जड़ हैं, इकोनॉमी की नींव हैं। इन सब में जब हम बात करते हैं तो जो सरकारी नीतियां हैं, उसमें अगर सबसे पहला मुद्दा हम बात करें तो वह है जीएसटी का। एकीकृत कर प्रणाली है, पूरे देश में एक साथ लागू होती है और इसने आसान भी कर दिया है कि आप एक ही जगह में अपनी जो कंप्लायंसेस है और जो फाइल कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा छोटे व्यापारियों को भी हुआ है कि जो स्थानीय स्तर के कर अधिकारी थे और जो उन्हें परेशान करते रहते थे, उसमें कुछ कमी आई है। मगर दूसरी तरह की परेशानी ये हो गई है कि उन्हें ये कंप्लायंसेस करने के इसके इतना जटिल बना दिया है कि वे खुद अपने स्तर पर कर नहीं पा रहे हैं। वे सीए या कंसल्टेंट की मदद लेते हैं और जो कि उन्हें इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बजट उनका बढ़ाता है और इकोनॉमिकली काफ़ी नुकसान करता है, चुनौतियाँ बनती हैं उसके लिए। और बिना जीएसटी के आज के समय में छोटे व्यापारियों का भी काम कर पाना संभव नहीं है। दूसरी सरकारी नीतियाँ हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी कि उससे भारत में निर्माण की गति बढ़े और जो भारत है एक निर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक हब बना। कुछ मात्रा में यह सफल भी हुआ है। सरकारी आंकड़े भी कई तरीके से देते रहते हैं, मगर इसमें भी समस्या वही है। बड़े व्यापारियों को यहाँ पर बहुत सहयोग मिल जाता है, मगर जो छोटे व्यापारी हैं, उन्हें कच्चे माल, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और बड़े कंपटीशन से दो चार होना पड़ता है और इस वजह से वे धीरे-धीरे खत्म से होते चले जा रहे हैं। तीसरी बात करें सरकार की नीति, हालांकि वह केवल व्यापार के लिए नहीं है, डिजिटल लेन-देन, हालांकि यह व्यवसाय में भी उतना ही लागू होता है। इस डिजिटल लेन-देन ने व्यापार को बड़ा आसान बना दिया है। लोग बाग अपने स्थानीय क्षेत्र से डिजिटल पेमेंट कर देते हैं और उनका माल, कच्चा माल
उन तक पहुंच जाता है, या वो अगर कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें वे फ्रेंचाइजी में है या खुद की शॉप है तो उनका माल आ जाता है। मगर इसमें भी जो लूट है, वो जो धोखे हैं, वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पर अ, हुए हैं छोटे व्यापारियों से। मगर इस पर किसी की कोई ध्यान नहीं है, सरकार इसमें कोई ध्यान दे नहीं रही है। जिस जो डिजिटल लेन देन की जो भी चैलेंजेस हैं, वो केवल व्यापारियों को ही झेलने पड़ रहे हैं, खासकर छोटे व्यापारियों को। और सरकार इसमें कोई सहयोग भी नहीं कर रही। वो एफआईआर करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत पुलिस कार्रवाई करती है, मगर उनके पैसे बहुत मुश्किल केस में ही वापस मिल पाते हैं। अगली नीति पर आए, विदेशी नीति या विदेशी निवेश पर। तो इस पर जो मोदी सरकार है बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत नरम रुख अपना रखा है मोदी सरकार ने। एफडीआई नीतियों के कारण ई कॉमर्स और रिटेल सेक्टर में तो नौकरियां बढ़ी हैं, मगर इससे बड़े जो ब्रांड्स हैं विदेशों के, वो भारत में फल फूल रहे हैं, और उनके सामने स्थानीय छोटे व्यापारी टिक नहीं पा रहे। और अपने देश का बड़ा हिस्सा, बड़ा पैसा इन विदेशी ब्रांडों के माध्यम से विदेश में जा रहा है। तो अगर इस पूरी विदेशी निवेश की नीति को हम छोटे रूप में कहें तो ये विदेशी निवेश ना होकर विदेश में निवेश की नीति बनकर रह गया है, क्योंकि इसमें पहले से सरकार ने उस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए नहीं जिससे स्थानीय स्तर के और खासकर छोटे व्यापारियों को लाभ मिल सके। इसके बात करते हैं तो हो गई राष्ट्रीय नीतियाँ, इसके बात करते हैं स्थानीय स्तर की। स्थानीय स्तर में भी बहुत सी परेशानियां छोटे व्यापारी झेल रहे हैं। सबसे पहला तो यही कि अगर कोई व्यवसाय को खोलना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसमें इतनी तरीके की अनुमतियां, इतने तरीके के लाइसेंस स्थानीय स्तर पर लगा रखे हैं कि उसके लिए आसान नहीं होता। भारत जैसे देश में बिना लेन देन के कुछ होता नहीं है, तो उसे अनुमति के लिए महीनों भटकना पड़ता है। सरकार की कितनी भी ट्रांसपेरेंसी नीति की दावा हो मोदी सरकार का, मगर इस सेक्टर में आज भी वो भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाई। इसके अलावा स्थानीय स्तर के कर हैं, जो खासकर नगर पालिका नगर निगम के कर हैं, जो कि छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा एक जो बड़ा और अहम मुद्दा है बुनियादी ढांचे का। आप अ, छोटे राज्यों में, और यूँ भी कह सकते हैं बड़े राज्यों में भी, आप इंडस्ट्रियल एरिया का भ्रमण कर लीजिए, आप वहाँ पे बुनियादी 3 चीज़ों का अभाव ज़रूर पाएँगे। सड़क, बिजली, पानी, जो कि मुख्य बुनियादी मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर आप यहाँ पर समस्याओं का अंबार देखेंगे, और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हम अपनी व्यापारियों को उस स्तर पर खड़ा नहीं कर सके कि वे विदेशों की जो बड़े ब्रांड हैं और विदेशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो माल है उसका मुकाबला कर सके। सरकार की नीतियां भी जो हैं, बड़े व्यापारियों के दृष्टि से देखी जाए तो वो कुछ ठीक ही लगती है, मगर छोटे व्यापारी इसमें धीरे-धीरे खत्म से होते जा रहे हैं। और आप अगर कहीं देखना चाहते हैं तो आसपास ही देख लीजिए, तो आपको बहुत से छोटे उद्योग खत्म होते नजर आएंगे। सरकार की इन नीतियों पर सरकार को बहुत तेजी से आत्ममंथन करना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य गंभीर हो सकता है। क्योंकि अगर भारत को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उन्हें इन छोटे उद्योगों को, एमएसएमई को खड़ा करना ही होगा। अगर ये नहीं खड़े होंगे तो भारत देश की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है, अगर ये नहीं खड़ी हुई तो देश भी खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार की नीतियाँ और सरकार के नियम आपके व्यवसाय में सकारात्मक है या नकारात्मक है? ऐसी क्या चुनौतियाँ हैं जो सरकार की नीतियों से आप वर्तमान में
फेस कर रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को और मुद्दे आधारित पत्रकारिता को देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुर। नमस्कार।